वेलकम स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें इस तरह से है कि हमारे पास 4 नंबर्स हैं जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं और इस तरह से कि इनका जो प्रोडक्ट है इनके एक्सट्रीम्स का, चूँकि प्रोपोर्शन की कंडीशन है तो ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शन में फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और लास्ट टर्म होती है और इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास एक्सट्रीम्स बन रहा है ये 200 बन रहा है। जबकि रेशियोज़ के हवाले से अगर हम सेकंड की फर्स्ट के साथ रेशियो ले सकें, सेकंड टर्म की फर्स्ट के साथ तो ये 2:1 बन रही है, जबकि सेकंड के फोर्थ के साथ रेशियो ली जाए तो ये 1:4 की रेशियो बन रही है। तो किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं? सबसे पहले हम जो प्रोपोर्शन की कंडीशन है उसके मुताबिक इस तरह से लिखेंगे जी कि A/B और ये इक्वल होगी, या प्रोपोर्शन का सिंबल यूज़ कर लेते हैं जी C/D के। अब यहाँ पर ये बात आप समझ गए कि A फर्स्ट टर्म है, B सेकंड, C थर्ड और D फोर्थ। तो अब इसमें जो हमारे पास एक्सट्रीम्स में है A और D, ये इस तरीके से हमारे पास A D का जो प्रोडक्ट है जिसको हम P ऑफ E यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स भी लिख सकते हैं, जो कि बता दिया गया जी 200 है, ये लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है AD इक्वल टू 200। और इसके साथ ही जब हम नेक्स्ट इस इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं कि सेकंड यानी रेशियो ऑफ द सेकंड टू द फर्स्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे जी B/A लिखेंगे, ठीक है। और ये रेशियो क्या बन रही है जी 2:1 की रेशियो है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो B डिवाइडेड बाय A इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 2 के इक्वल है। और यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं जी कि B जो है वो 2 टाइम्स A के इक्वल है। इस तरह से ये हमारे पास जी सेकंड इक्वेशन आ गई है। और एक और इन्फॉर्मेशन भी हमें बताई गई है और वो ये है कि सेकंड टू द फोर्थ यानी रेशियो अगर लीजिए सेकंड हमारे पास टर्म है जी बी की रेशियो अगर ली जाएगी किसके साथ जी फोर्थ में कौन सी क्वांटिटी आ रही है जी डी आ रही है, डी नंबर आ रहा है, ये हमारे पास है 1:4। और यहाँ से अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा जी B डिवाइडेड बाय D इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ से 4B इक्वल टू D आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ रही है। अब इन इंफॉर्मेशंस में रहते हुए हमने A, B, C और D जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे हमारे, हमने इनको फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड कर सकते हैं जी? देखिए हमारे पास जैसे यहाँ पर ये रिलेशन है कि B इक्वल टू 2A है। यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 में यूज़ करूँगा जी। यहाँ पे हम इसका लिख भी देते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास B की वैल्यू गिवन है, इसमें इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर किसमें जी 3 में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास जो 3 है इसमें 4 इंटू B और इक्वल टू D आ रहा है। और यहाँ से अगर हम B की वैल्यू 2A इसमें लिख दें तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि 8A जो है इक्वल टू आ जाएगा जी D के। इस तरह से ये हमारे पास फोर्थ जो है रिलेशन या इक्वेशन हम कह सकते हैं हमारे पास आ रही है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें जिसमें A D का प्रोडक्ट जो 200 के इक्वल है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में अगर सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, तो यहाँ से मैं A की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूँ कि D जो है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं जी कि A D का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले आते हैं जी ताकि इधर लिख सकें, A इंटू D और D किसके इक्वल है जी 8A के इक्वल है। यहाँ पर 8A आ जाएगा इक्वल टू किसके जी 200 के। तो यहाँ पर हम ये आप देख सकते हैं जी 200 के इक्वल है, यहाँ पर हम 200 लिख देंगे। और अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 8A स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी 200 के। और अगर हम बोथ साइड पे 8 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ से 8 1s are 8, जबकि 8 को अगर अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो ये 25 आ जाता है। 25 8s are 200 होता है। यहाँ से A की वैल्यू अब फाइंड करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया जी। A² 25 है, A हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल। अब देखें अगर हमने A भी फाइंड कर लिया है, अब हम B, C और D को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है इसको अगर मैं A की इस वैल्यू को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ तो यहाँ से मैं B की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ हम लिख भी देते हैं कि इसको हम लिख रहे हैं जी सेकंड इक्वेशन में B, और B 2 टाइम्स ऑफ A है जो कि फिर 2 टाइम्स ऑफ 5 10 के इक्वल हो जाता है। तो B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 10। और इसी लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, सॉरी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में हमने देखा था कि D जो है वो 4 टाइम्स B के इक्वल है। और इसमें अगर हम
बी की वैल्यू जो कि अभी हमने फाइंड की है 10, अगर हम इसमें लिख दें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डी जो हमारे पास है वो 4 टाइम्स ऑफ 10 जो कि 40 के इक्वल है। इस तरह से डी की वैल्यू भी हमें मिल जाती है, 40 आ गई है। अब देखें जी, ए बी और सी डी, सी की वैल्यू रह गई है, बाकी हमने इन तीनों नंबर्स की जो जो कि हमने रिक्वायर्ड थे हमें हमने फाइंड कर लिया, और हमें ये भी मालूम है कि ये आपस में प्रोपोर्शन है, यानी ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। तो यहाँ पर हम सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि ए की वैल्यू अगर 5 जो कि हमने फाइंड की है, बी की वैल्यू 10 लिख दें, और इस तरीके से सी चूंकि हमने फाइंड करना है एज इट इज़, और डी की वैल्यू हमने 40 फाइंड की है। तो यहाँ पर हम एक इस तरह से फार्मूला जो कि हमें पता है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का, अगर हम वो इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये आपस में हम जानते हैं जी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 10 इंटू सी यह आ जाएगा हमारे पास, जबकि 5 इंटू 40 ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम 10 से बहुत साइड पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी 4 आ जाएगा हमारे पास, और सी जो है इस तरह से यहाँ से 10 10 से कैंसिल हो रहा है, सी इक्वल टू 5 4 20। तो हमने देखा कि हमने तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो ए बी और सी जो हमारे पास, और डी जो कि हमारे पास 4 नंबर्स थे जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन के मुताबिक जो जो इन्फॉर्मेशन बताई गई थी, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड की और समझा कि किस तरह से हम प्रोपोर्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं।